रहता है ना कि थोड़ा सा ये बैक्टीरिया। पॉजिटिव एजेंट देखे थे तो टाइफाइड का तो क्या था? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का था साल्मोनेला टाइफी। सिट्रोस्कैंकर का था ज़ेनथोमोनास सिट्राई। कॉलेरा का था विब्रियो कॉलेरे। और टेटनस का था क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। टेटनस का था क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। अब ये सारी बीमारियां कौन कराता है? बैक्टीरिया। कौन कराता है? बैक्टीरिया कराता है। अब आगे, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फिशन के थ्रू। जहाँ पे फिशन आ जाए ना उसका मतलब होता है टूटना। फिशन मतलब टूटना। जैसे ये एक बैक्टीरिया था हमारे पास, इसमें फिशन होगा मतलब ये टूट जाएगा, है ना। अगर दो पार्ट्स में टूट रहे हैं तो फिशन कौन सा होगा? बाइनरी फिशन। बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई मतलब टू। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? फिशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? Sometimes under unfavorable conditions they produce spores. वैसे तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फिशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा? फिशन के थ्रू। लेकिन मान लो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, बैक्टीरिया के हिसाब से कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस केस में बैक्टीरिया बनाता है स्पोर्स। क्या बनाता है? स्पोर्स। ठीक है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. अब देखो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का पहला तरीका तो हो गया फिशन। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो दूसरा तरीका है स्पोर्स बनाना। दूसरा तरीका है स्पोर्स बनाना। और तीसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे होगा कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डायरेक्टली चला जाएगा डीएनए। क्या चला जाएगा? डीएनए। ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, कि उससे पिछला जो बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए इस बैक्टीरिया को दे देगा, तो वो होगा कौन सा मेथड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हमने बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के 3 तरीके देखे। पहला तरीका क्या है? फिशन। ठीक है, कि टूट जाएगा एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे। दूसरा तरीका, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो दूसरा तरीका है स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो जाएगा डीएनए का ट्रांसफर। ठीक है, ये तीसरा तरीका। प्रिमिटिव बैक्टीरिया का डीएनए, प्रिमिटिव मतलब वैसे प्रिमिटिव का पुराना होता है, लेकिन यहाँ प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि जैसे ये बैक्टीरिया ये अपना डीएनए अगले में डाल देगा, तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है। उसके बाद तो माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 लाइन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। जो माइकोप्लाज्मा है आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। सबसे पहली बात तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया। अब इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। वैसे तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, मोनेरा के सारे मेंबर्स में सेल वॉल होगी, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा है तो मोनेरा का ही मेंबर, बट स्टिल इसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, सेल वॉल इसमें नहीं है। उसके बाद they are the smallest living cells known. आज तक हमें धरती पे जितने भी लिविंग सेल्स के बारे में पता है, सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और ये सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। लिविंग है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 3 बातें देखी अबाउट माइकोप्लाज्मा। पहली तो इनके पास सेल वॉल नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है सेल वॉल का। दूसरा, धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे छोटा कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। तीसरा, ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट और एनिमल में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। पैथोजन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर सकते हैं डिजीज। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो प्लांट्स में भी डिजीज करा सकते हैं और एनिमल्स में भी। अगर स्टेटमेंट में दे इन ओनली एनिमल तो भी गलत हो जाएगा, इन ओनली प्लांट्स तो भी गलत हो जाएगा। ये प्लांट्स में भी डिजीज करा सकता है और एनिमल्स में भी। तो माइकोप्लाज्मा इजी सा है, पर आता है क्वेश्चन यहाँ से। क्या बोला गया? सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है?
माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल इसमें नहीं होती। नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और ये प्लांट्स के लिए भी पैथोजेनिक है और एनिमल्स के लिए भी पैथोजेनिक है। अब देखते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का डायग्राम। देखो, जो सबसे बाहर होती है ना किसी भी सेल में, वो होती है सेल वॉल। सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल। अब ना मैं दो सेल्स की बात करती हूँ। ये है मान लो प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। जो सबसे बाहर, वॉल मतलब दीवार, दीवार तो सबसे बाहर होती है। तो जो प्लांट सेल की बात हम करेंगे, प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होगी? सेल वॉल। सेल वॉल सबसे बाहर होगी, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर की साइड होगी सेल मेम्ब्रेन। बट एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी। तो एनिमल्स में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। इसको बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी बोलते हैं, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में तो सबसे बाहर वाली सेल वॉल और एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? होती है। तो बैक्टीरिया में भी सबसे बाहर वाली वॉल तो होगी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की साइड होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर की साइड होगी सेल मेम्ब्रेन। और लेबलिंग में पूछता है कि ब्लैक कलर से क्या दिखाया है? डीएनए। क्या है ये? डीएनए। और ये डायग्राम किसका है? हमें दिखाया गया कि बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर कितने बैक्टीरिया बना देगा? दो बैक्टीरिया। ठीक है, बस ये डिवीजन दिखाया बैक्टीरिया में। उसके बाद ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डीएनए। अच्छा, डॉट नहीं, डॉट तो इसका बस मटेरियल दिखाया हुआ है अंदर का, उसके लिए भी नहीं कुछ। उसके बाद देखेंगे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे। एग्जांपल किसका लिया है? नोस्टॉक का। नोस्टॉक क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, कीमोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक। और साथ में है ये साइनोबैक्टीरिया, है ना। अब नोस्टॉक क्या काम कर रहा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नोस्टॉक है वो हमें यूनिसेलुलर मिलेगा, कॉलोनियल मिलेगा या फिलामेंटस? यहाँ से पता चला नोस्टॉक हमें मिलेगा फिलामेंटस। अब फिलामेंटस फॉर्म में है तो इसके अराउंड जो शीट है वो शीट किसकी होगी? म्यूसिलेज की। शीट किसकी होगी? म्यूसिलेज की। जबकि जो कॉलोनी थी, कॉलोनी में शीट किसकी थी? जेलेटिन की। कॉलोनी में जो शीट थी वो थी जेलेटिन की। फिलामेंटस फॉर्म में ये बाहर जो ब्लू कलर की शीट दिख रही है किसकी बनी हुई है? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज भी एक सब्सटेंस है, जेलेटिन भी एक सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा। ठीक है, तो इसके अराउंड जो ये कवरिंग दिख रही है, शीट दिख रही है, किसकी है? म्यूसिलेज की। और हेटेरोसिस्ट कौन से सेल थे? स्पेशलाइज्ड सेल में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या पता चला हमें कि नोस्टॉक जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा? फिलामेंटस फॉर्म में। नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गे है या हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गे है। साथ में है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब इसमें ये जो लेयर दिख रही है तुम्हें बाहर, शीट दिख रही है, किसकी बनी हुई है? म्यूसिलेज की। और ये जो सेल्स दिख रहे हैं अलग से स्पेशलाइज्ड सेल, ये है हेटेरोसिस्ट जो कराएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। क्या होंगे? माइकोप्लाज्मा। अब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी थी कि इसमें आएंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। इसमें आएंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। तो ये यहाँ पे शुरू में बता दिया इन्होंने कि प्रोटिस्टा क्या होता है? सिंगल सेल। सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट जो हैं उनको हमने कौन से किंगडम में रख दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है उनको कौन से किंगडम में रख दिया हमने? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन जो बाउंड्रीज है ना इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब क्या है? जैसे हमारा घर है, हमारे घर में मान लो हमें पता है कि 5 आदमी रहते हैं और 5 ही रह रहे हैं। लेकिन अगर हमारे घर की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है कि हाँ पड़ोसी भी आके रह रहे हैं, रिश्तेदार भी आके रह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है ना। तो प्रोटिस्टा में हमें ये तो पता है कि हमने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखना है, पर इस किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। अब व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। कि एक बायोलॉजिस्ट ये मान रहा है, मेरी बात समझो, एक बायोलॉजिस्ट ये मान रहा है कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फोटोसिंथेसिस करता है और ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। किसमें आता है? प्रोटिस्टा किंगडम में। तो दूसरा बायोलॉजिस्ट कहेगा नहीं ये फोटोसिंथेटिक है, मैं तो इसको प्लांट किंगडम में डालूंगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट कह रहा है इसको प्रोटिस्टा में डालेंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, दूसरा कहेगा नहीं फोटोसिंथेटिक है, मैं इसको किसमें डालूंगा? प्लांट किंगडम। किसमें डालेंगे? प्लांट किंगडम में। बाउंड्रीज डिफाइन मतलब वही बता रहे हो ना
बाउंड्रीज डिफाइन का मतलब क्या है? हमने ये तो देख लिया कि प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब एक ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर भी है, वो यूकैरियोट भी है, लेकिन साथ में वो फोटोसिंथेटिक है। तो अब एक तो क्या कह रहा है कि मैं इसको प्रोटिस्टा में डालूंगा, एक कह रहा है कि मैं इसको प्लांट किंगडम में डालूंगा। अगर इसकी बाउंड्री फिक्स होती ना तो हमें पता होता हमें सिर्फ इन ऑर्गेनिज्म को डालना है और किसी को हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो इसकी बाउंड्रीज फिक्स अभी नहीं है, इतने डिफाइंड किया है इसकी बाउंड्रीज। इस बुक के अंदर हम किस के बारे में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएंगे क्राइसोफाइट्स। सबसे पहले क्या आएंगे? क्राइसोफाइट। कि हम ना बिल्कुल क्राई कर रहे हैं प्रोटिस्टा पढ़ते हुए, इतना मुश्किल है प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले मेंबर क्या है? क्राइसोफाइट्स। पहले मेंबर है क्राइसोफाइट्स। दूसरे मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो फ्लैजिला नाम सुन चुके हो ना, आगे डाइनो याद कर लो, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट। तो प्रोटिस्टा के पहले मेंबर तो है क्राइसोफाइट्स, पहले मेंबर तो है क्राइसोफाइट्स, दूसरे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। अब तीसरे हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना सुना है सभी, है ना? तो यूग्लिना ही आएगा इसमें, यूग्लिनॉइड्स में। ठीक है, थर्ड क्या है? यूग्लिनॉइड्स। फोर्थ तो इजी है, स्लाइम मोल्ड्स। फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स। और फिफ्थ है हमारे पास प्रोटोजोन्स। फिफ्थ क्या है? प्रोटोजोन्स, जिसमें अमीबा वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्या है? प्रोटोजोन्स। तो प्रोटिस्टा के अंदर हमें 5 कैटेगरी पढ़नी है, फटाफट बताओ। पहली कैटेगरी क्राइसोफाइट्स, दूसरी कैटेगरी डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरी यूग्लिनॉइड्स, और फोर्थ होगी स्लाइम मोल्ड्स, फिफ्थ होगी प्रोटोजोन्स, फिफ्थ होगी प्रोटोजोन्स। बस एक एक पढ़ेंगे तब नाम याद भी हो जाएगा। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरीली एक्वेटिक है। देखो अब मैंने तुम्हें 5 नाम बताए, ये नाम सब बच्चों को याद हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगते हैं सबको, तो सब याद करेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी लाइन है ना कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट या फिर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये चीजें मिस करते हैं बच्चे। जो छोटी छोटी चीजें वो ध्यान नहीं रहती, वो स्टेटमेंट में आते तब क्वेश्चन गलत होता है। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर है वो प्राइमरीली एक्वेटिक है। अब प्राइमरीली एक्वेटिक का मतलब क्या है कि ये हमें जमीन पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? पानी में। तो अगर कहीं आता है कि प्रोटिस्टा के मेंबर जनरली एक्वेटिक होते हैं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक। दिस किंगडम प्राइमरी का मतलब क्या है? देखो अब ना 2 चीजें होती है, एक प्राइमरीली एक सेकेंडरी। जो चीज मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे है कि हाँ ये चीज मेरे लिए सबसे जरूरी है वो तो प्राइमरी होगी, जो चीज मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है वो सेकेंडरी होगी। यहाँ प्राइमरी का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक। अगर हम ये बोलते ना कि इसका थोड़ा कुछ जो प्रोटिस्टा है उनका हैबिटेट एक्वेटिक है, कुछ हमें टेरेस्ट्रियल में मिलेंगे, जैसे हमने देखा था मोनेरा यूबैक्टीरिया में देखा था ना कि कुछ जमीन पे मिलेंगे टेरेस्ट्रियल, कुछ एक्वेटिक होंगे जिसमें मेराइन भी था और फ्रेश वाटर भी। पर ये प्राइमरीली हमें कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक। वैसे प्राइमरीली का मतलब क्या है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है और बाकी बाद में देखेंगे, पर पहले ही। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब दूसरे जो किंगडम है जो डील करते किसके साथ? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंजाई के साथ, ये उनके साथ एक लिंक बनाता है। क्या बनाता है? एक लिंक बनाता है। तो दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स। और कौन कौन से किंगडम के साथ? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर आते हैं? यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट है तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो होगा वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस होगा इनका वेल डिफाइंड, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब जैसे 9th या 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब नाम सुना होगा इन सबका, है ना? तो इनके अराउंड प्रेजेंट होती मेम्ब्रेन। क्या होती है? मेम्ब्रेन। और इन सबको हम ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलिज। और उनके अराउंड मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। अब जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोट, प्रोटिस्टा है यूकैरियोट, मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और साथ में जो ऑर्गेनेलिज है वो भी प्रेजेंट होंगे, और वो ऑर्गेनेलिज होंगे मेम्ब्रेन बाउंड। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला होगा, कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया होगा। अब फ्लैजिला और सीलिया अगर कहीं भी आए पूरी बारी में तो इनका काम है मूवमेंट कराना, इनका काम है मूवमेंट कराना। तो कुछ प्रोटिस्टा में हमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा, कुछ में सीलिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ से भी
क्वेश्चन बनता है, देखो प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। क्या सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं। सिर्फ एसेक्सुअल है? नहीं, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी। तो प्रोटिस्ट जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हमें पता है कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेल्फ फ्यूजन होगा यहाँ पे और फिर बनेगा जाइगोट। जैसे हमारे अंदर होता है मेल और फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। इसी तरीके से इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेल्फ फ्यूजन, और सेल्फ फ्यूजन हो गया तो फिर बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ फंसाता है कि क्या प्रोटिस्टा में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? नहीं, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। ठीक है, और एसेक्सुअल का हमें पता है सेक्सुअल कैसे होगा? सेल्स का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होकर फिर बन जाएगा जाइगोट। फ्यूजन होकर बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चीज कुछ नहीं कि जो सेल टाइप होता है और सेल स्ट्रक्चर होता है वो सेम चीज होती है। सेल टाइप में क्या पढ़ा तुम लोगों ने? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और सेल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं पढ़ा? मैम सेल स्ट्रक्चर में टेबल में कुछ टेबल नहीं क्या दिया हुआ है इन्होंने टेबल? सेल टाइप सबसे यहाँ पे बोल रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, सेल टाइप पे इन्होंने दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और और नीचे नीचे यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर लिखा है। हाँ, वही मतलब सही मतलब। अब इन्होंने ना कल ही शायद नोटिस किया हमने ये बात, पता नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में है या नहीं। यहाँ पे इन्होंने दिया है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब ऑप्शन में ना वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देता है और थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी, तो दोनों ठीक होंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे लिख दिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, दोनों ठीक होंगे। ठीक है, क्यों होंगे दोनों ठीक? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी के केस में वो थैलस हो जाता है, जो बॉडी है ना उसकी, एल्गी के केस में बॉडी को थैलस बोलते हैं। इसको ना तुम नीचे रख लो लाइब्रेरी में अपने पास, रख लोगे? तो क्या है, हाँ ऑप्शन में अब क्या कहता है कि ना जैसे ये कितने 5 कैरेक्टरिस्टिक, छठा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और 7th हो जाएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 7 देता है ना, अभी पेपर हुआ था बच्चों का, तो 7 के 7 ठीक माने गए। ये नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया, पुरानी में नहीं। पुरानी में यहाँ लिखा हुआ है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब इन्होंने तुम्हारी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पता नहीं कौन सी एनसीईआरटी है, पर ये एक पेपर में आया था क्वेश्चन अभी और ठीक मान लिया। ठीक है, तो तुम किस किस को ठीक मानोगे? थैलस ऑर्गेनाइजेशन को भी, सेल स्ट्रक्चर को भी, सेल टाइप को भी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, रिप्रोडक्शन भी। ठीक है, इन सबको ठीक मानो। बनता है ये क्वेश्चन यहाँ से, कर दो, पढ़ लग रहे हो? अब देखो प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ा हमने? इनके अंदर हम डालते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। क्या डालेंगे इसमें? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट डालेंगे, पर इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट कहेगा कि ये फोटोसिंथेटिक है तो मैं इसको प्रोटिस्टा में डालूंगा, एक कहेगा फोटोसिंथेटिक है तो मैं इसको प्लांट किंगडम में डालूंगा, तो इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। अब प्रोटिस्टा जो है इसमें आ गए यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। अब इन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट में हमें 5 चीजें पढ़नी है। पहला क्राइसोफाइट्स, पहला है क्राइसोफाइट्स। बायो में ना कभी भी बड़ा नाम हो तो एक साथ याद मत करो, तोड़ तोड़ के याद करो। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा होगा डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरे यूग्लिनोइड्स, तीसरे होंगे यूग्लिनोइड्स। फोर्थ थे स्लाइम मोल्ड्स और फिफ्थ थे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, उसके बाद ये जो किंगडम है, अब ना यहाँ पे दिस किंगडम की जगह फिल इन द ब्लैंक में देता है। दिस किंगडम में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स। ठीक है, प्रोटिस्टा बनाता है लिंक किस किस के साथ? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंजाई के साथ। अब अगर यूकैरियोट है ये, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूकैरियोट्स, तो इनका न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, और इनके अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें या तो फ्लैजिला होगा या सीलिया। ठीक है, समहाउ अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सारे प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला सीलिया होगा? नहीं। जहाँ भी तुम्हें ये दिखे ना अपनी नोटबुक में जब लिखो सम, तो सम के ऊपर स्टार लगाओ। ठीक है, कि कुछ के पास या तो फ्लैजिला होगा या सीलिया। सब प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला या सीलिया दोनों भी नहीं होते, कुछ के पास दोनों में मतलब जैसे फ्लैजिला भी नहीं और सीलिया भी, फिर होगा ये।
देखो एक प्रोटोजोआ, एक ये है प्रोटिस्टा है, उसके पास हो सकता है फ्लैजिला है, एक ऐसा है उसके पास सीलिया। ऐसा नहीं है कि दोनों ही होंगे कि फ्लैजिला भी हो सकता है, ऐसा भी होगा जिसमें दोनों ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा है सम। कुछ प्रोटिस्टा के पास या तो फ्लैजिला होगा या सीलिया होगा, कुछ होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो सम इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल का हमें पता है, सेक्सुअल कैसे होगा, सेल फ्यूजन, और जब सेल्स का फ्यूजन होगा तो हमें मिलेगा Zygote formation. फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या है फर्स्ट? Chrysophytes. क्राइसोफाइट्स। अब एक बार में ये ऊपर वाला लिख लो तब तक।